जाने का उसको अंदेशा हुआ, तो उसके बाद जो ना उसने रिजाइन कर दिया उस नाअहली से बचने के लिए। तो यहाँ ये सदाकत और अमानत वाले किस्से में ये जा सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि वो फोरम दूसरा होना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन नहीं होना चाहिए, वो किसी अदालत का फोरम होना चाहिए, क्योंकि वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो इसमें अपना आर्टिकल 62 में, वो कोर्ट का है। ये कमीशन जो है शायद उसमें ये सदाकत और अमानत वाले मामले में ना जा सके, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में बस ये 2 सवाल मजीद है। राणा शमीम साहब, केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने का कहा है, लेकिन अदालती मामलीन ने अंसार बासी समेत दीगर सहाबियों पर फर्द जुर्म के खिलाफ राय दी है। सर, केस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर, किस तरफ जा सकता है? देखिए, इसमें इशू और है जी। तोहीन अदालत चले स्टच करके मेरा ख्याल है तोहीन अदालत को भी दिलाया जा सकता हो, मगर इशू ये है जो इंतहाई संजीदा है कि 2 चीफ जजेस, यानी एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और दूसरा चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का, एक बात कर रहा है और दूसरा दूसरी बात कर रहा है, और ऐसा एलिगेशन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दोनों में से एक जो है वो दुरुस्त बात नहीं कह रहा या गलत बात कह रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, आप ये नहीं कहते कि कौन झूठ बोल रहा है, मगर दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। तो अब ये डिटरमिन ये होना चाहिए, इंक्वायर ये होना चाहिए कि सच किसने कहा और झूठ किसने कहा। ये तो एक इशू हो गया। कंटेम्प्ट वो अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट मेरा ख्याल है एक तो मीडिया के ऊपर जो ना वो कंटेम्प्ट नहीं, कोई मीडिया ने तो ज्यादा से ज्यादा खबर छापी है और कोई गलत नहीं छापी है, मीडिया ने जो उसने कहा है वो उसने छाप दिया, और जब दूसरे ने इनकार किया उसने वो भी छाप दिया। तो मीडिया के ऊपर तो मेरा ख्याल है ये कंटेम्प्ट नहीं बनती है, उनको शायद टैग नहीं किया जाना चाहिए था। अगर कहीं पे अगर कंटेम्प्ट बनती है तो वो 2 अफराद पे बनती है, वही जिसमें से एक सच्चा है एक झूठा है, उन दोनों में से किसी एक पे बनती है। सर, इवन फील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से मरियम नवाज के खिलाफ सबूत पेश करने का कहा। 2 समातें गुजर गई लेकिन सबूत नहीं आए। सर, इसमें क्या समझते हैं, मरियम नवाज बरी हो जाएंगी सर आने वाली 1-2 पेशियों पर? पेंडिंग मैटर है, सब जजेस है, मगर अगर फर्ज करें कि एक वकील के तौर पर अगर मुझसे ओपिनियन लिया जाता फाइल लिखा कि एक ऐसा केस है, तो मैं ये कहता कि डिफेंस के हवाले से, मरियम के हवाले से ये अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन लास्ट में जाते जाते जरा एक सियासी सवाल, सियासी गर्मा से में सर क्या देख रहे हैं, मार्च में मार्च होगा या मार्च से पहले कुछ हो जाएगा सर? ये मार्च से पहले मार्च करवाने पे तुले हुए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उससे भी पहले तुले हुए। अच्छा, ये उससे अच्छा, ये उससे पहले भी वो जिसे कहते हैं दमादम मस्क अंदर के चक्कर में है, ये कुर्बानी देना चाह रहे हैं और ताकि वो खून लगा के फिर कहें कि हम तो शहीद हो गए, हम तो शहीद हो गए थे। सर, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला की जात आपको सेहत कामला अता फरमाए, सलामत रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह जी। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ थे। आप लोगों ने दोस्तों देखा, वो बता रहे हैं कि ये इतने जो जितनी भी चीजें हमने उनसे पूछी है, खासतौर पे ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे जो लोग हैं जिनकी नाअहली के खिलाफ बार एसोसिएशन के सदर एहसन बुंग साहब ने एक पिटीशन दायर की है, जिसमें यह कहा गया कि ये इंसानी हकूक जो हैं उनकी खिलाफ वर्जियों में है। अदालतें तो जो वो है वो आम इंसान को इंसाफ देती हैं, यहाँ पे तो आम इंसाफ को रगड़ा लगा दिया गया कि उससे हकूक ही छीन लिए गए, मतलब उससे जीने की जो वो काम करता है आप उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। जैसे अगर कहा जाए कि एक वकील है, उसका लाइसेंस सारी जिंदगी के